देखो, बगावत तो भले ही की धवल ने, पर उसके बाद धवल ने रीति रिवाज तोड़ने की भी कोशिश की। जब डाइनिंग टेबल पे औरतें खड़ी रहती है, मर्द खाना खाते हैं, इस रिवाज को बंद करने के लिए, क्योंकि ये नताशा को पसंद नहीं है, नताशा को इम्प्रेस करने के लिए वहां पे जो हल्दी मिर्ची पाउडर पड़ा था उसमें अपना सर घुसेड़ दिया और पूरा अपने सर पे भोंक दिया, ताकि सब लोग वहां से ना कटा पाए कुछ भी, और धवल को ऊपर ले जाना पड़े मुंह धोने के लिए, क्योंकि उसकी आंखों में मिर्ची चली गई थी। और नताशा भी उसके पीछे पीछे जाए ताकि वो चीज सब नॉर्मल हो पाए। और जाते थे बोला भी, मैंने तुम्हारी वजह से किया था। बोला कोई जरूरत नहीं थी, अगर रोज ऐसे करते रहोगे ना मेरी वजह से, तो एक दिन अंधे हो जाओगे मिर्ची डाल डाल के। इससे बेटर है कि प्रथा बंद कैसे करनी है वो सोचो। पर एंड में हुआ क्या पता है आपको? सांप घुस आया। जब हमारी नताशा पिज्जा देने के लिए गई, क्योंकि डोली ने कुछ खाना नहीं खाया था, जैसे पिज्जा डोली अपने हाथों से खिलाए उसको, नताशा डोली को खिलाए, उससे पहले पीछे से सांप आया और डस लिया नताशा को। सारे घर वाले वहां पे आ गए नताशा को देखने के लिए, क्योंकि सांप ने उसे काट दिया। सांप भी आ सकता है सीरियल में, आर्टिफिशियल सा दिख ही रहा था वैसे तो। कहानी को कंटिन्यू करते, जहां पे हमारे अमरीश मकवाना आगे आए, धवल ढाल बन के खड़ा, मतलब जिसके ढाल बन के खड़ा रहा है ना, उसको समझा दे कि घर के नीति नियम हर औरत के लिए सेम है, हर बहू के लिए सेम है। ऐसी सिचुएशन में ना पहले हम पूजा में बैठने देते थे, ना आने देते थे, और अब भी यही होगा और आगे भी यही होगा। और जब नीति नियम खुल के सामने आ रहे हैं तो बता ही दूं मैं इनको, नताशा कान खोल के सुन ले, हमारे घर में सारे मर्द टेबल पे बैठते हैं, औरतें खाना परोसती हैं, उसके बाद औरतें खाती हैं, साथ में बैठ के नहीं। और ये नियम पहले भी चलता था, अभी भी चलता है और आगे भी चलता रहेगा। फिर बोला कि अब खाना नताशा परोसेगी। वहां पे डोली ने बोला मैं प्लेट लगा देती हूँ। बोला जरूरत नहीं है, पहले मैंने मॉडर्न सास बन के महीने के दिन आए गए, मैंने सब चला लिया। अब मेरी सास ने जो मेरे साथ किया था वही मैं आपके साथ करूंगी। 3 दिन तक तुम चटाई पे सोओगी, पलंग पे नहीं, अपनी चटाई खुद उठाओगी, सफाई खुद करोगी, अपने कपड़े खुद धोगी, अपना खाना खुद बनाओगी, अपना खाना खुद खाओगी, वो बर्तन भी खुद धोगी। और सब खुलेआम हो ही रहा तो चिराग तू भी सुन ले, 3 दिन तक तुम डॉली के कमरे में नहीं जाओगे। नताशा बोली ये तो गलत है, तुझसे किसी ने पूछा? जब तक ना बोला जाए बीच में मत बोलना। और इतना ही शौक है, इतना ही गलत लग रहा है तो तुम्हारे लिए भी ये नियम लागू है, जाके उसको खाना खिला सकती हो, उसके साथ जाके अकेले रह सकती हो। समझ गई? समझ गई कि नहीं? मतलब कि अंबा काकी का गुस्सा था। फिर टेबल पे जैसे खाना करने के लिए बैठे तो धवल को नहीं अच्छा लग रहा था, तो धवल ने अपने मुंह में मिर्ची डाल दी जहां पे वो खाना लेकर आई। बोला किस तरह का नियम है ये? फिर धवल ने कांड किया, ये लोग ऊपर चले गए। डोली भूखी थी, प्रणाली से हेतल से पूछा कि क्या करूं? बोला देखो ना, तूने सुना था ना मैंने देखा रहा, छुप कैसे दे क्या किसी को ना पता चले, पिज्जा मंगवा के दे दो, खाना मत देना। तो नताशा ने पिज्जा ऑर्डर किया और निकली, और सामने से अंबा काकी उसी के कमरे से निकली। बोला देख, कल नवरात्रि का दिन है, चलना हो तो अपना मोबाइल अपने पर्स में रखना, वहां से निकालना मत। और गरबे हम स्पॉन्सर करते हैं और देखते हैं, खेलती नहीं है हमारी बहू है, तो ये बात याद रहे। हेतल ने भी नताशा को वही समझाया कि कल गरबे मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम देखने जाते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर करते हैं, हम खेलते नहीं है। तो कल तुम बगावत मत करना खेलने की। देखो नताशा है, नताशा बगावत ना करे और कांड ना करे, ऐसा पंड्या परिवार में कभी होता ही नहीं है। तो देखते हैं कल नवरात्रि में होगा क्या। और पिज्जा जब लेते लेते अंबा काकी सामने से आ जाएगी तो नताशा कैसे उसे हैंडल करेगी, आई डोंट नो। देखते हैं आगे होता क्या है। जय